गुज़िश्ता कई रोज से खबरें आ रही थी कि इजराइल कभी भी हमास पर जमीनी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन इजराइल की फौज गाजा में दाखिल नहीं हो रही थी। अब इजरायली पीएम ने कहा है कि उनकी आर्मी ने गाजा में दाखिल होने की तारीख तय कर रखी है, जो किसी भी वक्त किसी भी दिन अमल में आ जाएगी। इजराइल की फौज गुज़िश्ता कई रोज से गाजा बॉर्डर पर तैनात है और जमीनी जंग की तैयारी कर रही है, लेकिन इजरायली पीएम की तरफ से अभी तक इसके ऑर्डर नहीं दिए गए हैं। लेकिन अभी कहा जा रहा है कि इजराइल की फौज ने गाजा में दाखिल होने का प्लान तैयार कर लिया है और तारीख भी तय हो गई है, लेकिन इसे फाइनल करने की जिम्मेदारी इजराइल की वॉर कैबिनेट की होगी। इजराइल की वॉर कैबिनेट ही तय करने वाली है कि उनकी आर्मी कब गाजा में घुसेगी, कहां हमले करेगी और कैसे हमास के खिलाफ सबसे बड़ी जंग का ऐलान करेगी। इस कैबिनेट के सदर खुद इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू हैं, जिसमें और भी अफसरान शामिल हैं। इसके अलावा कई लीडरान को ऑब्जर्वर के तौर पर भी जोड़ा गया है। नेतन्याहू हर दूसरे दिन अपने वॉर कैबिनेट के साथ मीटिंग कर रहे हैं। जिस रफ्तार से मीटिंग हो रही है, उससे लगता तो यही है कि ग्राउंड ऑपरेशन की तारीख बेहद करीब है। इजराइल कहीं न कहीं ये जानता है कि उसे गलती हुई है। आर्मी भी मानती है कि 7 अक्टूबर के दिन उसकी नाक के नीचे से हमास ने इजराइल में घुसकर उसके बनाए गए वकार को नेस्तनाबूद कर दिया। एक वो दिन था जब इजराइल पर हमला हुआ और एक आज का दिन है जब इजराइल लगातार गाजा पर हमले कर रहा है। लगातार मुखालिफत के बाद इजराइल अपने हमलों को कम नहीं कर रहा है। यूएन लगातार कह रहा है कि इजराइल आलमी कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, लेकिन लगता है कि मानो इजराइल किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, जिसका खामियाजा हजारों बेगुनाहों को भुगतना पड़ रहा है। इस बीच जो मुल्क अब तक इजराइल की हिमायत कर रहे थे, वो अब उसके जमीनी ऑपरेशन की तैयारी से फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। इंटरनेशनल कानूनों का हवाला देते हुए फ्रांस ने इजराइल को जमीनी ऑपरेशन से बचने की हिदायत दी है। फ्रांस के मुताबिक ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल की भूल होगी। France reconnaît le droit d'Israël à se défendre et à protéger ses populations. Mais elle le reconnaît dans un cadre qui est celui du respect des populations civiles. Et donc intervenir sur le plan terrestre, si c'est pour cibler des groupes terroristes de manière totalement identifiée, c'est un choix qui lui appartient et qui correspond à la définition que j'évoque. Si c'est une intervention massive qui met en danger la vie des populations civiles, alors je pense que c'est une erreur. Et c'est une erreur pour Israël aussi. Parce que ça n'est pas de nature à protéger dans la durée Israël, et parce que ça n'est pas compatible avec le respect des populations civiles. फ्रांस मानता है कि इजराइल को जंग में जवाबी हमलों का हक है, लेकिन अपने शहरियों को बचाने के नाम पर वो दूसरे बेगुनाहों को अपनी जिद का शिकार नहीं बना सकता है। गाजा के शहरियों को यह हक मिलना चाहिए, जमीनी हमले का जो भी मकसद हो, लेकिन ये शहरियों की जान को भी खतरे में डालता है। इसीलिए फ्रांस इसे इजराइल की गलती मानता है, क्योंकि ये लंबे वक्त तक इजराइल की हिफाजत नहीं कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।